हेलो साथियों, जय भीम एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज 8 अक्टूबर, तो हम 8 अक्टूबर करंट अफेयर के बारे में जानते हैं। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 120 मेगावाट की लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का भूमि पूजन किया है? तो उत्तराखंड, असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो आप इमेज देख सकते हैं किस में किया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया, उसमें असम में किया है। किस में? असम में किया है। और मैं आपको बता दूं, असम के दीमा हसाऊ जिले में 120 मेगावाट लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का क्या किया है? भूमि पूजन किया है। किसने? जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और मैं आपको बता दूं, इस परियोजना का 77% खर्च केंद्र सरकार कब उठाएगी और 23% खर्च राज्य सरकार करेगी। और मैं आपको बता दूं, करबी आंगलोंग तेनाली में 2 लेन राजमार्ग की आधारशिला रखी गई है। और जो इस परियोजना का खर्च है वो कितने करोड़ है? तो मैं आपको बता दूं, 50 करोड़ इस परियोजना का खर्च रखा है। किसकी? 2 लेन राजमार्ग का। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। किसके द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो जगदीश मुखी, हेमंत बिस्वा, एम वेंकैया नायडू, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ऑप्शन दिख ही रहा है किसके द्वारा। एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। और किन किन की उपस्थिति में? तो मैं आपको बता दूं, हेमंत बिस्वा, और जो राज्यपाल कौन है हमारे, जो जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो जगदीश मुखी। और ये कहाँ पर हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, ये असम में हुआ है। कहाँ पर? असम। किस किस में हुआ है? तो असम के गुवाहाटी में हुआ है। किस में? असम के गुवाहाटी में। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही है? तो मैं हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है? तो मैं आपको बता दूं, 90 भारत की रैंक रही है। सन 2020 में रैंक थी 84, अब कितनी हो गई है? 90। और पहले स्थान पर जापान है, जापान और सिंगापुर। और दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया। कौन है? तो साउथ कोरिया और आपके क्या है? जर्मनी दूसरे स्थान पर। और मैं आपको बता दूं, लगातार 3 साल से जापान नंबर 1 पर है। सर्वशक्तिशाली पासपोर्ट इन शीर्ष देश रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? प्रथम नंबर पर कौन है? जापान है। और ये लगातार 3 सालों से है। और मैं आपको बता दूं, ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रैंकिंग जारी की जाती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ये जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आइए साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ है? इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ है? थोड़ा टाइपिंग एरर है। तो ये जापान, जर्मनी, सेशेल्स, यूएसए। तो मैं ऑप्शन आपको दिख ही रहा है क्या है? ये ऑप्शन बी है। किस में हुआ है? सेशेल्स में हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम के लिए दोस्तों भारत को भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया था। किसके रूप में चुना गया था? भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया था। किसके रूप में? भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया था। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। केंद्रीय केंद्रीय जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में एमपीटीटी शताब्दी अस्पताल में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन आपको दिख ही रहा है किस में किया है। तो आपके पश्चिम बंगाल में किया है। पश्चिम बंगाल के किस शहर में? तो मैं आपको बता दूं, कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। आपको बता दूं, ये जो संयंत्र है 104 जो 104 बिस्तरों वाले बंदरगाह अस्पताल में दोस्तों 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करेगा। किसकी? 24 घंटे। कहाँ पर है ये? तो ये कोलकाता। आइए साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं।
राष्ट्रीय बानर संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो मैं आपको बता दूँ, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और इसी के साथ उसके छत्तीसगढ़ के अब 4 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, ये भारत का 53वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो आपका बना है पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भारत का 53वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। और मैं आपको बता दूं, जो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है तो अचान कमार और उदंती सीता नदी और इंद्रावती। आइए साथी, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाएगा। ये किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको बता दूँ, ये उत्तराखंड, असम, बिहार, मेघालय किस में स्थित है? तो मैं आपको बता दूँ, उत्तराखंड में स्थित है। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला और एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अंशु मलिक हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बनी है? तो मैं आपको बता दूं, पहली महिला बनी है। आपको ऑप्शन में दिख ही रहा है कौन सी महिला बनी है। ये भारत की पहली महिला। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने पहली महिला बनी है और इन्होंने अपना सिल्वर पदक निश्चित किया है। और मैं आपको बता दूं किसको हराकर बनी है। तो मैं आपको बता दूं, जूनियर यूरोपीय चैंपियन सोमालिया बिंका को हराकर दोस्तों ये विश्व चैंपियन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। और किसको हराकर? तो मैं आपको फिर बता दूं, ये सोमालिया की बिंका को हराकर। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9 पर क्या कह रहा है? तो आई ड्रोन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मंडल के संगठन के द्वारा विकसित किया गया। तो ऑप्शन आपको दिख ही रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है ये। तो ICMR के द्वारा। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो जो स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी के द्वारा। और ICMR की फुल फॉर्म में क्या है? तो मैं बता दूं, भारतीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। या हिंदी में पूछे तो किसके द्वारा? तो उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आयुर्विज्ञान संस्थान में सरकारी शिक्षण अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो मैं आपको बता दूं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। किसमें किया है? कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में दोस्तों। और कौन सा जिला है? तो चामरानगर में किया है। कहाँ पर? और चामरानगर में किया है। और मैं आपको बता दूं, पहली बार होगा कि बिहार हिल्स में स्थित जो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, पहली बार रामनाथ कोविंद जी उसकी यात्रा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो आयुर्विज्ञान संस्थान में दोस्तों 450 बिस्तरों वाला सरकारी शिक्षण है। कितना कैपेसिटी कितनी होगी? तो मैं आपको बता दूं, 450 बेड, मतलब 450 बेड। और जो अभी आपके जो कोलकाता में जो MPT शताब्दी अस्पताल में दोस्तों ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, उसमें 104 बिस्तरों के लिए 104 बेडों के लिए, किसमें? 104 बेडों के लिए। और इसमें कितने हैं? तो मैं आपको बता दूं, 450 बिस्तरों के लिए। और इसमें आपको बता दूं मैं, 9 ऑपरेशन थिएटर होंगे, 30 बिस्तर वाले ड्रामा और आपातकालीन विभाग के अलावा OPD विभाग भी होगा। इसमें दोस्तों बता दो, जो चिकित्सा संबंधी होगी किससे होगी? देखो, तो कार्डियोलॉजी होगी, नेफ्रॉन्यूलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसे विभाग चिकित्सा और शल्य चिकित्सा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और मैं आपको एक बार और बता दूं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, उसमें MBBS छात्राओं को
निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। कौन किस छात्राओं को? MBBS छात्राओं को। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, अब मछलियाँ वो भी आप फ़ोन से ऑर्डर करें तो आपको मछली आपके घर पर उपस्थित हो जाएंगी। आप सूखी मछली लेना चाहें, अचार वाली मछली लेना चाहें, जो भी आप लेना चाहें वैसा ऑर्डर कर सकते हैं। और ये किस में होगी? तो पैकिंग में होगी। और मैं आपको बता दूं, जैसे आप जिंदा मछली चाहते हैं तो उसमें आपके आइस टुकड़े या समुद्र का पानी जो समुद्र में रहती है या मीठा पानी के पैकेट में क्या होगी? पैक हुई हुई होगी। तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और जो असम के जो मत्स्य पालन और पर्यावरण और वन और उत्पाद शुल्क मंत्री कौन है? तो परिमल शुक्ल वैद्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? परिमल शुक्ल वैद्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो इसका लोगो कैसा होगा? खेल आकार की मछली का खेल आकार की तरह इसका लोगो होगा। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। किस देश ने यूरो संध्या 24 चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किया है? तो जर्मनी, जापान, रूस और इटली। तो मैं आपको बता दूं, ये जर्मनी के द्वारा इसका लोगो का अनावरण किया गया। किसमें दोस्तों? जो संध्या 24 में कौन से यूरोपीय चैंपियनशिप होने वाले फुटबॉल का दोस्तों किसमें? तो जो फुटबॉल यूरोपीय जो 24 में फुटबॉल यूरोपीय चैंपियनशिप में दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं इसमें क्या है। तो जो जैसे आपका जो ओलंपिक होता है उसमें कितनी रिंग होती है? तो 5 रिंग होती है। वो एशिया जो उनके महाद्वीप को दर्शाती है। और इसमें जो झंडा लगे जिसमें कलर दिख रहा है वो किसको दर्शाएगा? तो मैं आपको बता दूं, उनके तिरंगे को दर्शाएगा, उनके देश के झंडे को दर्शाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें 24 टीमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ट्रॉफी की चारों ओर 24 स्लाइड सेट हैं जो जर्मनी के टूर्नामेंट के लिए अर्हता प्रदान करेगा। ऐसे आप जो देख सकते हैं इस लोगों के द्वारा। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भारतीय वायुसेना दिवस, विश्व कपास दिवस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपको दिख ही रहा है। कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। और मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँ तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। कब वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी। और भारत के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना का जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स, इससे पहले क्या कहा जाता? भारत स्वतंत्र होने से पहले इसको क्या कहा जाता वायुसेना को? तो इससे पहले कहा जाता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। और 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना था। अगर आपके पेपर में पूछे कि वायुसेना का पहला दस्ता कब बना था, तो ये बना था आपके 1 अप्रैल 1933 को। और इसमें कितने ऑफिसर थे? तो मैं आपको बता दूं, 6 RAF ट्रेड से कितने 6 RAF ट्रेड्स ऑफिसर थे और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। कितने सिपाही थे? तो मैं आपको बता दूं, 6 RAF ट्रेड ऑफिसर शामिल थे और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। और मैं आपको बता दूं 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कपास के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। किस संगठन ने द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्वश्रेष्ठ संध्या 21 वाटर रिपोर्ट जारी की है? तो मैं आपको बता दूं किसने जारी की है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान के द्वारा, या विश्व बैंक के द्वारा, या वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं किसके द्वारा। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा दोस्तों द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज संध्या 21 वाटर रैंक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें दोस्तों क्या बताया गया? तो मैं आपको बता दूं, जलवायु परिवर्तन से पानी की कमी से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ऐसी जानकारी बताई गई है। और मैं आपको बता दूं, जल प्रदूषित की संख्या या मौसम में जो जलवायु परिवर्तन से होने वाले हानियों के बारे में दर्शाया गया है। और मैं आपको बता दूं, इस रिपोर्ट में जो वाटर की स्थिति और ख़राब होती जा रही है। और मैं आपको बता दूं, ये पृथ्वी पर केवल 0.5%
पानी उपयोग योग्य ताज़ा पानी उपलब्ध है। कितना उपयोग योग्य ताज़ा पानी उपलब्ध है? 0.5%, मतलब 99.95% पानी कैसा है? अशुद्ध है। कितना? 0.5% पानी कैसा है? ताज़ा पानी उपलब्ध है। कितना? 0.5%। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में कितने पीएम मित्र पार्क या मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कितने पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो आपको बता दें 7 मित्र पार्क की मंजूरी दी है। और कितने वर्षों में? तो मैं आपको बता दूँ ये 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। और मैं आपको बता दूँ इससे क्या किसको बढ़ावा मिलेगा? तो मैं आपको बता दूँ केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में किसको? कपड़ा क्षेत्र को विकसित अंगों को, जो कपड़ा क्षेत्र के विकसित क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों 7 पीएम मित्र पार्क या टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितने सालों में? तो 5 सालों में। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। हाल ही में किसे सन 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो मैं आपको बता दूं किसे घोषणा की है। अभी आपको बता दूं भौतिकी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अब कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये कौन है? तो अब्दुल रज्जाक गुरना है। और ये आपको बता दूं ये कहाँ के हैं? तो के हैं, तंजानिया के हैं। कहाँ के हैं ये? तंजानिया के हैं। और जो इनके उपन्यास थे उन किसके अध्ययन के बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है? तो मैं आपको बता दूं जो शरणार्थियों के बारे में अध्ययन किया गया है उनके उपन्यासों में। किसके? अब्दुल रज़ाक गुरना के बारे में। ये खुद एक शरणार्थी के रूप में तंजानिया से कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे या ब्रिटेन गए थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने द स्टेट ऑफ द बिल्डर्स चिल्ड्रन सन 2021 रिपोर्ट कहाँ जारी की है? तो मैं आपको बता दूँ ये कहाँ जारी की है? तो मैं आपको बता दूँ ये नई दिल्ली में की है। और नई दिल्ली में यूनिसेफ के ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ द बिल्डर्स चिल्ड्रन सन 2021 रिपोर्ट जारी की। किसके? तो ये किसकी? यूनिसेफ की ग्लोबल फ्लैगशिप के द्वारा। और मैं आपको बता दूँ ये क्या दर्शाएगी? तो मापदंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ में। तो आपको बता दूँ इसका मतलब क्या है कि जो बच्चों के कोविड-19 के बाद तो उनके स्वास्थ्य को दर्शाएगी कि कोविड-19 के बाद बच्चों के मानसिक कैसा है या कैसा उनका प्रभाव है। जो आपने देखा था कि एक समय ऐसा आ गया था कि घर में ही बंद रहो, मानो कि दुनिया खत्म ही हो जाएगी। इस तरह के कोरोना घर में ही बंद रहो, गर्म पानी पियो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो। तो इससे क्या होता है? या घर में रहने से क्या होता है? मेंटल संतुलन क्या होता है? खराब हो जाता है। क्या होता है? मेंटल संतुलन कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है। तो उसी के तहत दोस्तों ये जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की है। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पदों के प्रमुख के रूप में अपनी निरंतर यात्रा के 21वें वर्ष में प्रवेश करने पर सभी देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। तो मैं आपको बता दूं नरेंद्र मोदी जी के कितने साल पूरे हुए हैं? तो 20 साल उनके 20 साल से लगातार ये क्या है पदभार संभाले हुए हैं। 10 साल उसके गुजरात के सीएम रहे थे और 10 साल भारत के पीएम है। और अब कौन सा है? तो 21वां वर्ष आ चुका है। और उन्होंने इसी के तहत देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। और मैं आपको बता दूं ये पूजा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 18-19 पर चलते हैं। भारत पे ने लॉन्च किया बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पेस्ट पे। तो मैं आपको बता दूं ये क्या है? ये एक क्रेडिट कार्ड है। जैसे आप ऑनलाइन आपका शॉपिंग करते हैं वैसे क्या होगा, ये भी ऑनलाइन सिस्टम है। और तो मैं आपको बता दूं ये
इसमें 10 लाख तक का आप ऋण ले सकते हैं। कितने? 10 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। यही स्कीम है इसकी। और इसी के साथ दोस्तों तो आपको बता दूं, जो आपके आज की करंट अफेयर सेशन होता है समाप्त। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आती, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।